हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदी में अभी हम पाठ पढ़ रहे हैं किरमिच की गेंद। अभी तक हमने इस पाठ को पढ़ा है, इसकी कहानी को समझा है और उसकी कहानी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न उत्तर किए हैं। आज हम आगे के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे, तो शुरू करते हैं। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। तो यह हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि गेंद बहुत प्रकार की होती है और अलग अलग खेल में अलग अलग प्रकार की गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम अलग अलग खेलों के नाम लिखेंगे और उनके सामने लिखेंगे कि उस खेल में किस प्रकार की गेंद को इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं, क्या आप पहचान सकते हो ये कौन सी गेंद है, कौन सा खेल खेला जाता है इससे? देखते हैं, यह है फुटबॉल। और फुटबॉल खेलने के लिए गेंद जो होती है वह चमड़े की गेंद होती है। यह गेंद चमड़े से बनाई जाती है। जो हमारा पाठ है किरमिच की गेंद, उसमें क्रिकेट खेलने के लिए कौन सी गेंद का इस्तेमाल किया है? किरमिच की गेंद। और हमने पढ़ा था कि किरमिच मतलब एक तरह का मोटा और बढ़िया कपड़ा होता है। यह कौन सी बॉल है? यह है वॉलीबॉल। और वॉलीबॉल भी फुटबॉल की तरह चमड़े की होती है। तो यह दोनों खेलों में चमड़े की गेंद का इस्तेमाल किया जाता है, फुटबॉल में और वॉलीबॉल में। आगे देखते हैं, यह कौन सी गेंद है? आप खेल सोचिए, इससे कौन सा खेल खेला जाता है? यह है टेनिस की। टेनिस की गेंद होती है रबड़ की। यह कौन सा खेल है? इस गेंद से कौन सा खेल खेला जाता है? यह है बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल की गेंद भी रबड़ की होती है। तो यहाँ ये दो खेल हमने देखे, टेनिस और बास्केटबॉल। इन दोनों में ही रबड़ की गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। यह खेल पहचानिए कौन सा है? यह है हॉकी। और हॉकी में प्लास्टिक की गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी गेंद? प्लास्टिक की। दिनेश ने तिमंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हो उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं। जब हमने पाठ पढ़ा था तब हमने शब्दार्थ में भी यह किया था कि तिमंजिली का क्या अर्थ होता है। तिमंजिली इमारत मतलब वह इमारत जिसमें 3 मंजिलें होती हैं, उसे कहते हैं तिमंजिली इमारत। बताओ इन्हें क्या कहते हैं? अभी हम आगे देखेंगे और आपको बताना है कि इन्हें क्या कहते हैं। जिस मकान में 2 मंजिलें हों, जैसे हमने देखा 3 मंजिल वाला मकान है तिमंजिला। तो यह मकान है जिसमें 2 मंजिलें हैं, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे दुमंजिला मकान। 3 मंजिल तो तिमंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो, 2 पहिए वाला स्कूटर, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे दुपहिया स्कूटर। क्या कहेंगे? दुपहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हो, क्या आप यह झंडा पहचान सकते हैं? यह भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय झंडा। और इसमें भी 3 रंग है, केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग। इसे हम कहते हैं तिरंगा झंडा।
जिसमें 3 रंग हो तो तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो, राहें मतलब रास्ते। जैसे यहाँ देखिए, इस जगह पर 4 रास्ते मिल रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो इस जगह को हम क्या कहेंगे बताइए? इसे हम कहेंगे चौराहा, जहाँ 4 राहें मिल रही हों। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो, हमने देखा 2 पहिए वाले स्कूटर को दुपहिया स्कूटर बोलेंगे। 3 पहिए है तो जैसे ये है, इसको कहेंगे हम तिपहिया स्कूटर। 2 पहिए तो दुपहिया और 3 पहिए तो तिपहिया स्कूटर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। खेलों के अनुसार गेंदों की सूची। क्रिकेट किरमिच, क्रिकेट की गेंद होती है किरमिच की। फुटबॉल चमड़ा, वॉलीबॉल चमड़ा, टेनिस रबड़, बास्केटबॉल रबड़, हॉकी प्लास्टिक। यहाँ अलग अलग खेलों के नाम हैं और उनके सामने उनकी गेंद किस चीज़ से बनी है यह लिखा हुआ है। बताओ इन्हें क्या कहते हैं? जिस मकान में 2 मंजिलें हों, दुमंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों, दुपहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हो, तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो, चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो, तिपहिया स्कूटर। तो आज आपका यही काम है कि आप यह करेंगे कि खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाएंगे और उनकी पिक्चर्स भी बनाएंगे, उनके चित्र भी आपको बनाने हैं। और उसके बाद आप लिखेंगे कि इन्हें क्या कहते हैं, और इसमें से भी आप एक कोई चित्र बनाएंगे, या तो कोई दुमंजिला मकान, या दुपहिया स्कूटर, या तिरंगा झंडा, या चौराहा, या तिपहिया स्कूटर। कोई भी एक चित्र इनमें से आपको बनाना है। थैंक यू।